हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फन विथ कॉमर्स पे। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपके कमर्शियल अर्थमेटिक बुक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आज मैं उसे लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है नवाबवर्त तालिका, टेबल ऑफ 9 वैल्यूज। तो चैप्टर स्टार्ट करें इसके पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अब तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल फन विथ कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर ये नया चीज है क्या। नवाबवर्त तालिका आखिर ये है क्या, बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। तो चलिए इसके नएपन को मैं दूर करता हूं और इसके अर्थ को मैं पहले बताता हूं। अर्थ के रूप में ऐसा कहा गया है, ऐसी तालिका या सारणी जिसमें 1 से लेकर 9 वस्तुओं की कीमत दी हुई हो। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा टेबल जिसमें एक वस्तु से लेकर के 9 वस्तुओं की कीमत दी हुई हो, वैसे टेबल को, वैसे सारणी को नवाबवर्त तालिका या टेबल ऑफ 9 वैल्यूज बोलते हैं। नाम से भी तो क्लियर है ना कि टेबल ऑफ 9 वैल्यूज मतलब एक ऐसा टेबल जिसमें 1 से लेकर 9 वस्तुओं की कीमत दी हो, वैल्यू दी गई हो। ठीक है, तो जनरली होता क्या है ना कि व्यवसाय में, बिजनेस में एक ही वस्तु या एक ही कीमत बार बार आते रहते हैं। किसी वस्तु के या एक वस्तु ना होकर के बहुत सारी वस्तुओं की कीमत एक ही तरह के बार बार आते रहते हैं। तो बार बार कैलकुलेशन करने से बेहतर है कि एक बार आप कैलकुलेट करके एक टेबल बना लें और उसी के हिसाब से आप वैल्यू निकालते रहें। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, बहुत ही आसान भी तरीका है। और आइए देखते हैं इसका उपयोग कहाँ पे होता है। देखिए उपयोग, मूल्य निकालने में, किसी वस्तु के मूल्य निकालने में, मान परिवर्तन, जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या मन को क्विंटल में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। ब्याज निकालने में, अगर कोई चीज़ का इंटरेस्ट निकालना हो तो यहाँ पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्काउंट निकालने में, बट्टा निकालने में भी इसका इस्तेमाल होता है। कमीशन निकालने में इसका इस्तेमाल होता है। मजदूरी निकालने में, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करना। इंडिया का मुद्रा है, रुपया है, आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं डॉलर में, यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं और बहुत ही इजी मेथड है। इस टेबल ऑफ 9 वैल्यूज नाम के चैप्टर में ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें वस्तुओं की कीमत दशमलव में निकाले जाते हैं। वस्तुओं की कीमत को निकालते समय दशमलव को या तो बाईं तरफ या तो दाईं तरफ खिसका करके और इसके टोटल वैल्यूज को निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, देखते हैं इसके बनाने की विधि। बनाने के लिए, टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वस्तु की कीमत दशमलव में निकालना है। कितना भी वस्तु दिया रहे आपके प्रश्न में, उससे मतलब नहीं है, आपको एक वस्तु की कीमत निकालनी है। अगर 1 दर्जन केले का कीमत दिया हुआ है तो एक केले का, 1 दर्जन में आप जानते हैं कि 12 केले होते हैं, तो एक केले का कीमत निकालने के लिए उसको 12 से डिवाइड करना पड़ता है, तब एक केले का आपको कीमत निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कोई भी संख्या दी, एक वस्तु का कीमत आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, फिर 1 से लेकर 9 वस्तुओं की कीमत एक तालिका के रूप में प्रस्तुत करें। जब एक वस्तु की कीमत आपको जानकारी मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, तो आपको 1 से लेकर के 9 वस्तुओं की कीमत, 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वस्तुओं की कीमत आपको अलग अलग निकालनी है एक टेबल के फॉर्म में। तीसरा काम क्या करना है आपको कि जिन वस्तुओं की कीमत निकालनी है उनको इस प्रकार खंडित करें
कि उनका प्रथम अंक 1 से 9 तक हो। मतलब अगर कुछ वस्तुओं की कीमत निकालनी है तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि उनको खंडित कर देना है। जैसे एक एग्जांपल से मैंने लिया है कि 548 है, यहाँ पे 548, इसको हमने खंडित कर दिया है 500 प्लस 40 प्लस 8, 548 हो गया। और इसी तरीके से सबसे पहले 500 वाली वस्तु का कीमत निकालेंगे, फिर 40 का कीमत निकालेंगे, फिर 8 वस्तु का कीमत निकाल करके फिर जोड़ देंगे। देखिए आगे क्या कहता है आपका अगला पॉइंट। चौथा पॉइंट बोल रहा है अब खंडित अंकों का मूल्य तालिका से ज्ञात करें। अब जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे खंड किया है हर एक वस्तु की कीमत, उसको हम लोग अब तालिका जो बनाए हैं हमने, उस तालिका से हर एक वस्तु की कीमत वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। और फाइनली यहाँ पे क्या करना है, सभी खंडित अंकों का मूल्य जोड़ लें, वही उत्तर होगा। अब क्या करना है यहाँ पे कि जितने भी वस्तुओं का हमने यहाँ पे खंड किया था, हर एक वस्तु का कीमत जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो व्यूअर्स, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, ज्ञानवर्धक भी है और व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए आइए देखते हैं अब इन सारे जितने भी मैंने विधियां बताई या नियम बताए इस टेबल ऑफ 9 वैल्यूज को बनाने का, उसको एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो व्यूअर्स आइए चलिए हम लोग अब एक एक करके अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके इस 9 वैल्यू टेबल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मजेदार है, आइए देखते हैं। तो पहला टाइप है हमारा मूल्य निकालना, किसी चीज का या किसी वस्तु का मूल्य निकालने के बारे में अब यहाँ पे हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करके और सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड विथ द हेल्प ऑफ अ 9 टेबल ऑफ 9 वैल्यूज द प्राइस ऑफ 875 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इज रुपीज 4.75। कह रहा है कि नवाबवर्त तालिका की सहायता से आप 875 लीटर पेट्रोल का कीमत निकालिए यदि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 75 पैसे हो। आप समझ गए होंगे। हालांकि इसको निकालना बहुत इजी काम है, आप मल्टीप्लाई करके भी आप इसको 875 लीटर को 4 रुपये 75 पैसे से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट आपके सामने तुरंत आ जाएगा। लेकिन चूंकि पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं और आपको इस चैप्टर के हिसाब से ही चलना है, तो आपको वो काम यहाँ पे नहीं करनी है, बल्कि 1 से लेकर के 9 लीटर तक का कीमत आपको पहले निकालना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, आप याद कीजिए कि जो बनाने की विधि में पहला काम है आपको एक वस्तु की कीमत दशमलव में निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 रुपया 75 पैसा जो है इसको 4.75 लिख सकते हैं, आराम से आप भी जानते हैं, इधर रुपया इधर पैसे का। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तो हमें ज्ञात है, दिया हुआ है। अब हमें देखिए यहाँ पे एक टेबल मैंने बना लिया, टेबल ऑफ 9 वैल्यूज के हिसाब से 1 लीटर की कीमत मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। उसी के हिसाब से 2 लीटर की कीमत कितनी होगी, डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 लीटर की कीमत, 4 लीटर की कीमत, 5 लीटर की कीमत, 6 लीटर की कीमत, 7, 8 और 9। चूंकि टेबल ऑफ 9 वैल्यू है इसलिए यहाँ पे 9 वस्तुओं की कीमत या 9, चूंकि यहाँ पे लीटर में हमें व्यक्त करना है इसलिए 9 लीटर की कीमत हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मेथड बनाने की विधि में उसको खंडित कर देना है। जितना भी आपको यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 875 लीटर का आपको कीमत निकालना है, तो 875 को आप खंडित कर दें, अलग अलग डिवाइड कर दें। ये देखिए 875 को हमने 800 प्लस 70 प्लस 5 कर दिया। ठीक है, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे 3 भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो सबसे पहले 800 लीटर का मूल्य निकालेंगे, फिर 70 लीटर का मूल्य निकालेंगे, फिर 5 लीटर का मूल्य निकालेंगे।
तो चूंकि 800 लीटर का मूल्य तो हमें इस टेबल में मिलेगा नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 8 लीटर का मूल्य मिलेगा। तो 8 लीटर का मूल्य यहाँ पे 38 रुपया है, ये देखिए 38 रुपया। तो 800 लीटर का, तो निश्चित रूप से 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 लीटर 8 लीटर का कीमत 38 रुपया है, तो 800 लीटर का कीमत 3800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मजेदार है। अब देखते हैं 70 लीटर का कीमत। चूंकि इसका तो वैल्यू हमें मिल गया, 70 लीटर का कीमत हमें नहीं पता है। 7 लीटर का कीमत हमें पता है। 7 लीटर का कीमत हमें है 33 रुपया 25 पैसा। तो चूंकि यहाँ पे 70 है, इसलिए 33 रुपये 25 पैसा में ये 7 लीटर का हुआ, तो 70 लीटर का इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 रुपया 50 पैसा इसका कीमत होगा। ये देखिए 332 रुपया 50 पैसा 70 लीटर का हुआ। और लास्ट है आपका 5 लीटर, तो यहाँ पे 5 लीटर का आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 23 रुपया 75 पैसा, और मैंने यहाँ पे 23 रुपया 75 पैसा लिख दिया। अब फिर मैंने अगले विधि में बताया था कि सबको फिर जोड़ लीजिए, और जो जोड़ आएगा वही आपका फाइनल उत्तर होगा। और जोड़ने के बाद आपका 4156 रुपया 25 पैसा हुआ, और यही आपका उत्तर होगा। अगर आप वैसे चाहे मल्टीप्लाई करके, ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, 875 को 4 रुपया 75 पैसा से भी मल्टीप्लाई कर देंगे आप डायरेक्ट, तो भी उतना ही आएगा, उतना ही रिजल्ट आएगा। लेकिन चूंकि आपको टेबल ऑफ 9 वैल्यू के हिसाब से ही आपको प्रश्न को सॉल्व करने हैं, तो आपको ये मेथड आपको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा, रुचि जगी होगी कुछ नया सीखने की। तो चलिए अब आइए देखते हैं ये टाइप नंबर 2 पे हम लोग देखने की कि आखिर उसमें क्या कह रहा है। तो व्यूअर्स आइए अब टेबल ऑफ 9 वैल्यूज के दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ, या दूसरे टाइप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 2 है आपको मन को क्विंटल में बदलना। अब ये मन क्या होता है, ये मन नहीं बल्कि मन एक नाप तौल की एक प्रणाली है, जो मुख्यतः गांव देहातों में इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर आप शहरी हैं तो मन आपके दिमाग में आएगा नहीं, लेकिन अगर आप अपने गार्जियन, अपने माता पिता या अपने दादा दादी से पूछेंगे तो उनको पता होगा मन का क्या मतलब होता है। तो मन एक नाप तौल की एक प्रणाली है जिसको क्विंटल में चेंज करना है, हमें कन्वर्ट करना है क्विंटल में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। कन्वर्ट पहला है 39.5 मन, एंड दूसरा है आपका 245 मन into quintal with the help of a table of 9 values when 1 मन is equal to इतना क्विंटल। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था व्यूअर्स कि सबसे पहले एक का तो वैल्यू आपको निकालना ही पड़ेगा, और जनरली आपके क्वेश्चन में दे ही देते हैं, और अगर नहीं दिया रहे तब आपको एक का वैल्यू निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपका 1 मन इज इक्वल टू कितना क्विंटल होता है वो आपका दे दिया है, तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एक तो एक का वैल्यू निकल गया है, आपका दिया हुआ है। अब एक उसी के आधार पर एक टेबल आप बना लीजिए। मन को क्विंटल में कन्वर्ट करना है, तो जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको राइट साइड में रखते हैं, और जिससे कन्वर्ट होना रहता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो 1 मन इज इक्वल टू इतना आपका दिया हुआ है। तो उसी तरीके से 2 का निकाल लीजिए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का, सब का वैल्यू आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। ये टेबल बन के आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे, चूंकि इस क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। 39.5 मन को क्विंटल में कन्वर्ट करना है कि वो कितना क्विंटल बन जाएगा, और 245 मन को भी क्विंटल में कन्वर्ट करना है। तो पहले आइए देखते हैं 39.5 को कन्वर्ट करते हैं क्विंटल में। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अब इसको खंड खंड करना है, आपको खंडित करना है। देखिए यहाँ पे 39.5 मन को हम लोग यहाँ पे 30 + 9 + 0.5 मन लिख सकते हैं निश्चित रूप से। 30 + 9 39,
और आधा 39.5 मन हो गया। तो आइए 30 मन का वैल्यू निकालेंगे, 9 मन का वैल्यू निकालेंगे और आधे मन का वैल्यू निकालेंगे। तो 30 मन का वैल्यू चूंकि आपको मिलेगा नहीं, लेकिन 3 मन का जरूर मिल जाएगा। 3 मन का देखिए वैल्यू ये है 1.11972। तो यहाँ पे आपको 30 मन का निकालना है, तो उसको निश्चित रूप से 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मन का इतना, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 0 यहाँ पे बैठ जाएगा और पॉइंट एक अंक इधर खिसक जाएगा राइट तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11.1972 क्विंटल। ठीक है। अब 9 की बात आई, तो 9 का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9 का वैल्यू इतना क्विंटल होता है, तो उतना चुपचाप हमने लिख दिया। आधा मन की बात आती है, आखिर ये कैसे होगा? आप इसके लिए दो तरीके का काम कर सकते हैं। एक तो आप एक मन को आधा में कन्वर्ट कर दीजिए। आधा में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 2 से डिवाइड कर देना होता है। या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, या आधा मन इज इक्वल टू 0.5 होता है, तो 5 का वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है। 5 का वैल्यू लेकर के पॉइंट को एक अंक, चूंकि 5 का वैल्यू इतना है टोटल, तो 0.5 है, तो आप एक अंक दशमलव को बाएं खिसका सकते हैं और उसका वैल्यू आप वहां पे पुट कर सकते हैं। दोनों में आप जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आधा मन का वैल्यू इतना क्विंटल हो जाएगा। और फिर फाइनली आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपका 14.74298 क्विंटल आया इतना मन। 39.5 मन इज इक्वल टू 14.74298 क्विंटल, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। आइए अब इसके दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 245 मन दिया हुआ है, यहाँ भी आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। 245 मन है, तो पहले इसको खंडित कर दीजिए। 200 + 40 + 5 मन हम लिख सकते हैं, और 200 मन का वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ 40 मन का और यहाँ पे 5 मन का। ठीक है। तो चूंकि 200 मन का वैल्यू हमको मिलेगा नहीं, लेकिन 2 मन का जरूर मिल जाएगा। 2 मन का वैल्यू इतना आया है, तो 200 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस पे डबल जीरो हो जाएगा और ये दशमलव यहाँ जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 74.648 आ जाएगा। 74.648 क्विंटल। ठीक है। 40 का वैल्यू देखेंगे तो 40 तो मिलेगा नहीं आपको, 4 का वैल्यू देखना पड़ेगा। और 4 का वैल्यू चूंकि यहाँ पे 40 मन को हमको कन्वर्ट करना है क्विंटल में, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा और ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो 14.9096 इसका क्विंटल में आ जाएगा। और 5 का तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 5 का यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1.886620। और फिर फाइनली इसको आप टोटलिंग कर लीजिए, और जो भी टोटल आएगा वही आपका आंसर होगा। 245 मन का 91.4438 क्विंटल आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि यह जनरली गांव देहात में काफ़ी प्रचलित है मन आज के तिथि में भी, इसलिए इस चैप्टर में भी इसको यहाँ पे रखा गया है, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, उनको समझें, उनसे अलग ना हो। तो चलिए अब इसके टाइप 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए व्यूअर्स, इसके तीसरे टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरे टाइप्स में किस तरह का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ब्याज ज्ञात करना या बट्टा ज्ञात करना इसके अंतर्गत आता है। तो जनरली क्या होता है ना कि हम कहीं भी पैसे लगाते हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है, तो आप इस टेबल के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल है, इफ द interest on ₹100 at the rate of 3.5% per annum is ₹2.1575 for 225 days. Calculate with the help of table of 9 values interest on
678.25 फॉर द सेम पीरियड। आपका एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर 100 रुपये का 3.5% की दर से इंटरेस्ट ₹2.1575 225 दिनों का है, तो आपको कैलकुलेट करना है नैन वैल्यू टेबल के हेल्प से 678.25 का सेम पीरियड के लिए 225 दिन के लिए ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका 100 रुपये का 3.5% की दर से 2.1575 रुपया दिया हुआ है इंटरेस्ट। तो चूंकि यहाँ पे 100 रुपया का दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया था बनाने की विधि में ही कि सबसे पहले 1 का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए वहाँ पे हम लोग 1 का वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए 100 रुपये का 225 दिनों का ब्याज 2.1575 रुपये। तो 1 रुपये का कितना निकलेगा? तो 1 रुपये का आपको निकाल देना है। 1 रुपये का निकालने के लिए आपको पता है ना कि चूंकि 100 रुपये का ज़्यादा होगा और 1 रुपये का कम होगा, और कम होगा तो आपको डिवाइड कर देना होगा 100 से। ये देखिए इतना जो 100 रुपये का निकला, तो 1 रुपये का निकालने के लिए आपको इतना में 100 से डिवाइड कर देना होगा, और डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट ये आया 1 रुपये का 225 दिनों का इंटरेस्ट इतना निकला। अब आपको टेबल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेबल। 1 रुपये का टेबल, 2 का, 3 का, 4 का, इस तरह करके 9 रुपये तक का हम लोगों ने टेबल फॉर्म कर लिया है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 रुपये का हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट निकलेगा वो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है। अब आपको फाइनली जो क्वेश्चन कह रहा है 678.25 का इसी रेट से इसी इतना ही दिनों का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। इसको सबसे पहले खंडित करेंगे, इसको पार्ट वाइज कर देंगे। तो 678.25 को हम लोग 600 + 70 + 8 678 रुपया हो गया। अब 25 पैसे को हम लोग को डिवाइड करना है, तो 20 पैसे और 5 पैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से 678.25 का डिवीजन हो गया। अब सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हैं। 600 रुपये का पहले निकालेंगे ब्याज, फिर 70 रुपये का, फिर 8 रुपये का। ये तो आपका पूर्णांक में आपका ब्याज निकल जाएगा। उसके बाद फिर 20 पैसे का भी निकालेंगे और 5 पैसे का भी ब्याज निकालेंगे। तो चूंकि 600 रुपये का आपको टोटल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 6 रुपये का आपको मिल जाएगा, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 रुपये का निकल जाएगा, है ना। 6 रुपये का, ये देखिए 6 रुपये का इंटरेस्ट आपका 0.129450 आया। तो इसमें 2 जीरो और लग जाएगा, और ये जो पॉइंट यहाँ पे है उठ के इधर आ जाएगा। तो ये देखिए 12.945 रुपये आपका इंटरेस्ट आया 600 रुपये का। 70 रुपये का, 70 रुपये का तो मिलेगा नहीं, 7 रुपये का जरूर मिल जाएगा। ये देखिए उसके नीचे ही है 7 रुपये का ब्याज। लेकिन 7 रुपये का हमको 70 रुपये का निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 जीरो आएगा तो ये पॉइंट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1.51 ठीक है। अब आते हैं 8 रुपये का। तो 8 रुपये का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, चुपचाप वैल्यू डाल देना है 0.172600 0.172600। तो ये तो आपका पूर्णांक में निकल गया 678 रुपये का। अब 20 पैसे का निकालना है और 5 पैसे का निकालना है। कैसे निकालना है? तो 20 पैसे का अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे 2 रुपये का निकाल सकते हैं। निकला हुआ में से आप यहाँ पे डिवाइड करके और 20 पैसे का निकाल सकते हैं। क्योंकि 2 रुपये होता है 20 पैसे का 100 गुना, तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 20 पैसे का निकल जाएगा। यानी कि ये पॉइंट और भी आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए 20 पैसे का
₹2 का आपका कितना है 0.043150। तो 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.10 और इधर लग करके यहाँ आ जाएगा, यानी 20 पैसे को इतना आप लिख सकते हैं। 43.15 तो ठीक है, और चूंकि पॉइंट यहाँ पे है तो इसके 2 अंक और आगे लेफ्ट हो जाएगा और 20 पैसे का वैल्यू निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं 5 पैसे का वैल्यू निकालना है, इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप यहाँ पे ₹5 का इंटरेस्ट देख सकते हैं। ₹5 का इंटरेस्ट 0.107875 है। तो चूंकि 5 पैसे का 100 गुना होगा ₹5, इसलिए फिर से इसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये 1 के पहले 2 0 और लगेंगे, तब फिर पॉइंट उसके लेफ्ट साइड में लगेंगे। ठीक है, ये देखिए 0.00107875। तो है बड़ी मज़ेदार। थोड़ा सा दशमलव का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, बाकी प्रश्न को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और फिर फाइनली आपको पता है इस सब को जोड़ देंगे तो जो टोटल रिजल्ट आएगा 14.63324375 आएगा। तो चूंकि रुपये और पैसे में ही हमको इसका रिजल्ट निकालना होता है, तो ₹14.63 इसका टोटल इंटरेस्ट निकलेगा। कितने का? ₹678.25 का, 225 दिनों का 3.5% प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ करके बड़ा आनंद आया होगा। तो फिर भी अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो समझने में तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाकी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।